अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शान और मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये आपको सिंपल सा डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा। ये डिज़ाइन आज हम बनाना सीखेंगे सिर्फ HTML के थ्रू। हम सिर्फ HTML की कोडिंग करेंगे और इस लेआउट को, इस डिज़ाइन को हम क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जितना भी मुझे मटेरियल चाहिए था, जस्ट लाइक लोगो, इमेजेस, तो वो मैंने मटेरियल सारा इधर HTML वेब फोल्डर बना के, उसमें इमेजेस फोल्डर बना के यहाँ पर रख लिया है। तो चलें आए हम शुरू करते हैं कि कैसे हम वो वेब पेज बना सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास HTML वेब वाला वही फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम एक फ़ाइल बना लेते हैं, जिसे सबसे पहले हम सेव करके कोई नेम दे देते हैं, जस्ट लाइक web.html। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर फर्दर अपनी कोडिंग करते हैं। कोडिंग करने के बाद दोस्तों हम इसे यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। इसे दोस्तों हम अपने ब्राउज़र पे जाके ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो वेब पेज है उसको हमने टाइटल दे दिया है शान डेवलपर्स। इसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं कि इसके साथ हम इधर आइकन भी शो करवाएं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है एक और टैग का यूज़ करेंगे हेड टैग के अंदर, वो है लिंक टैग। यहाँ पे दोस्तों हम इसका रिलेशन दे देंगे आइकन, और यहाँ पे हम इसका जो है हर ऐप में हम इसकी लोकेशन दे देंगे। हमारी जो इमेजेस में पड़ा है icon.ico। ये देखें दोस्तों, इमेजेस के अंदर हमारी जो फाइल पड़ी है आइकन, और उसकी जो एक्सटेंशन है वो .ico है। अब यहाँ पे Alt+ इंटर क्लिक करेंगे तो देखें ये मैंने एक आइकन बनाया हुआ है। तो देखें दोस्तों, हमारा जो टैब है इसे हमने आइकन लगा दिया। इसके बाद दोस्तों हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ले लेते हैं टेबल टैग। टेबल टैग लेने के बाद दोस्तों, टेबल टैग यूज़ करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे एट्रीब्यूट जो है यूज़ कर लेते हैं विड्थ। हम यहाँ पे कर देते हैं विड्थ इसकी 100%, एंड देन हम इसकी हाइट जो है वो कर देते हैं 100 पिक्सल। और दोस्तों हम यहाँ पे इसको दे देते हैं डिजिटल, वो हम पेस्ट कर देते हैं डिजिटल कोड। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा हेडर है वो तैयार हो चुका है। देन इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक और टैग ले लेते हैं टेबल रो। उसके अंदर देन दोस्तों हम th का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक और टैग यूज़ कर लेते हैं, वो है इमेज टैग। यहाँ पे हम अपनी इमेज दे देते हैं जो हमारी इमेजेस के फोल्डर में पड़ी है, logo.png उसका नेम है, और ये हमारा अल्टर नेम पे हम लिख देते हैं ये लोगो है। इसको सेव करके ब्राउज़र पर रिफ्रेश करते हैं तो देखो दोस्तों, जो हमारा लोगो है वो लग चुका है। हम इसकी यहाँ पे देन विड्थ भी डिफाइन कर लेते हैं। हम इसकी विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल। तो और हम इसकी मज़ीद जो है विड्थ बढ़ा देते हैं, तो ऑलमोस्ट इसको कर देते हैं 250। इसके बाद दोस्तों हम देन यहाँ पे एक टेबल हेडर ले लेते हैं, और उस टेबल हेडर के अंदर दोस्तों हम यूज़ कर लेते हैं एक और टेबल टैग। टेबल टैग यूज़ करने के बाद दोस्तों हम अगेन टेबल रो ले लेते हैं, और यहाँ पे ts ले लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम दे देते हैं होम। इस तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे कर देते हैं कोर्स, और देन हम यहाँ पे कर देते हैं कॉन्टैक्ट। सेव करते हैं, इसे अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखें दोस्तों, हमारा होम और कॉन्टैक्ट वाला भी आ चुका है पेज। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इस th को अलाइनमेंट दे देते हैं लेफ्ट की। इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं, और देन दोस्तों हम इसको अलाइनमेंट दे देते हैं राइट की। उसके बाद देन दोस्तों हम इस लोगों को थोड़ा सा आगे धकेलना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जस्ट हम यूज़ करेंगे एक एंटिटी। दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करेंगे जिसका नेम है NBSP। हम इसको कॉपी कर लेते हैं
और यहीं पर हम इसे 2-3 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। तो देखें दोस्तों, जो हमारा लोगो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑलमोस्ट मे भी इतना ही। उसके बाद दोस्तों हम इनको सबसे पहले लिंक बना लेते हैं एंकर टैग की मदद से, और देन दोस्तों हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम टैग दे देते हैं, और देन दोस्तों हम यहीं पर यूज़ कर लेते हैं एक और टैग, वो है फॉन्ट टैग। कलर हम दे देते हैं इसका वाइट, और देन दोस्तों यहाँ पर इस फॉन्ट टैग को क्लोज भी कर देते हैं। सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं, तो देखें दोस्तों जो हमारा होम था वो वाइट हो चुका है। इस तरह दोस्तों हम यहाँ पे एक और यूज़ कर लेते हैं एट्रीब्यूट, वो है बीजी कलर। यहाँ पे हम इसको बीजी कलर, यहाँ पे दोस्तों हमने इसे ये वाला बीजी कलर देना है, तो हम यहाँ से इस कलर को पिक कर लेते हैं। ये दोस्तों कलर कोड है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दोस्तों जो हमारा कोड है वो आ चुका है। उसके बाद दोस्तों हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हम दोस्तों इधर यहाँ पे उनको जो है पेस्ट कर देते हैं। फिर देन हम यहाँ पे इसे पेस्ट सेव करते हैं, रिफ्रेश कर, हम यहाँ पे से कर देते हैं कोर्स और यहाँ पे कर देते हैं कॉन्टैक्ट। इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे 3 बन चुके हैं लिंक्स, होम का, कोर्स का एंड कॉन्टैक्ट का। हम दोस्तों इनकी फैमिली भी चेंज कर लेते हैं, फ़ॉन्ट के अंदर वो कर लेते हैं फेस इक्वल टू एरियल, और इसी को दोस्तों हम कॉपी देन पेस्ट, देन हम इसे पेस्ट करके ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम ये बैकग्राउंड बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जस्ट यूज़ कर लेते हैं वही एंटिटी NBSP। हम इसे 3 टाइम इधर पेस्ट कर देते हैं, 3 टाइम एंकर टैग के बाद हम इसे पेस्ट कर देते हैं। तो ये अब कुछ बड़ा हो गया, हम इसे इस तरह करते हैं 8 टाइम कर लेते हैं। हम यहाँ पे भी इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे भी हम इसे 8 टाइम कर देते हैं और सेव करके अब ऑलमोस्ट दोस्तों प्यारा लग रहा है। इसी तरह हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम इसे यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। NBSP का यूज़ दोस्तों जस्ट होता है स्पेसेस के लिए। हम इसे दोनों साइडों से स्पेस देना चाहते हैं इक्वली, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमने HTML का यूज़ करना है। तो ये अभी ऑलमोस्ट दोस्तों प्यारा लग रहा है। सॉरी, मैं इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पर अब वो ब्लू लाइन खत्म। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इनको स्पेसेस देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ टेबल टैग के अंदर यूज़ करेंगे सेल स्पेसिंग, वो हम कर देते हैं 5। इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं, तो देखें दोस्तों स्पेस दे रहा है। हम ऑलमोस्ट इन्हें 15 दे देते हैं। अब दोस्तों ये उतना ही गैप है जितना इधर है। तो देखें दोस्तों हमारा जो हेडर वाला पोर्शन है, हमने लोगो लगाना था, उसके बाद ये लिंक्स बनाने थे, ये हमारे बन चुके हैं। देन दोस्तों अब बारी है इस स्लाइडर की। हम ये या तो इमेज टैग के ज़रिए जस्ट इमेज लगा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे हम इसे स्लाइडर बना देते हैं, थोड़ा सा स्लाइडर ये मूव करें। तो उसके लिए दोस्तों हमने जो टैग यूज़ करना है यहाँ पर वो है मार्की टैग।
उसी तरह दोस्तों हमने जस्ट मार्की टैग को क्लोज भी कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट टैग यूज करना है वो है इमेज टैग। इमेज टैग के अंदर दोस्तों इमेजेस के अंदर मेरी जो है इमेजेस पड़ी हुई हैं, 5 इमेजेस मैंने स्लाइडर के लिए रखी हुई हैं। तो फर्स्ट जो है वो है 1.jpg और हम इसको दे देते हैं स्लाइडर नेम और हम इसकी विड्थ कर देते हैं 100%। इसको दोस्तों हम कॉपी करते हैं और इसको हम 4 टाइम्स और पेस्ट कर देते हैं और जस्ट हम यहाँ पे इनके नेम चेंज कर देते हैं। इसको सेव करते हैं अपने ब्राउज़र पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखें दोस्तों जो हमारा स्लाइडर है वो तैयार हो चुका है। हम इसकी थोड़ी सी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट। तो अब दोस्तों ऑलमोस्ट जो हमारा स्लाइडर है वो प्यारा लग रहा है। ये हमने एक स्लाइडर सा बना दिया है। इधर हम इसको लूप भी लगा देते हैं कि ये कितने टाइम चले। तो ये हमारे पास लूप चले इसका 5 टाइम। उसके बाद दोस्तों हम इसे सेव करते हैं और नेक्स्ट वन जो हमारा काम है वो ये चीज़ बनाना है। तो उसके लिए दोस्तों हमने जस्ट यहाँ पे फिर अगेन टेबल टैग ले लेना है। टेबल टैग के अंदर हम टेबल रो बना लेते हैं और एक th ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं कोर्सेज और यहाँ पे टेबल पे हम बीजी कलर दे देते हैं। इसको पिक करके क्या है बीजी कलर, यहाँ पे दोस्तों हम इसका बीजी कलर पिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों हम इसे ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बन चुका है। अब हम इसे बड़ा करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं विड्थ। हम इसकी विड्थ कर देते हैं 100%। अब इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये बड़ा हो चुका है। और अब हम इसकी थोड़ी सी हाइट भी जो है बढ़ा देते हैं, वो कर देते हैं 50। इसके बाद दोस्तों हम इसका जो है कलर चेंज कर देते हैं फॉन्ट टैग के जरिए। तो हम इसी तरह फॉन्ट टैग को क्लोज भी कर लेते हैं। देन दोस्तों हम यहाँ पे कलर एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेते हैं और कर देते हैं वाइट। सेव करके रिफ्रेश करते हैं और हम इसमें क्या चेंज करना है, इसका साइज बड़ा करना है दोस्तों। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पे साइज इसका बड़ा कर देंगे और कर देते हैं ऑलमोस्ट 8। देन हम इसकी जो है चेंज कर देते हैं फैमिली की, एरियल कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। हम जस्ट इसको कर देते हैं 6। अब ये ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हमने गैप देना भूल गया इसका। तो उसके लिए जस्ट दोस्तों हमने यहाँ पे अगेन जो हमने हेडर बनाया था उसके बाद हमने यहाँ पर एक और टेबल टैग यूज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ पे इस टेबल को जस्ट दे देंगे विड्थ 45 100% और जस्ट हम इसको कर देंगे बीजी कलर, वो कर देंगे हम वाइट। और इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसे हाइट भी दे देते हैं। हाइट हम इसको दे देते हैं ऑलमोस्ट 8। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब इन दोनों का जो गैप है दोनों साइड से बराबर आ रहा है और हमें ये लग रहा है कि एज स्लाइडर जो है ये स्लाइडर यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों हमने ये शेप बनानी है। तो हम इसका कलर यहाँ से सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दोस्तों हमने जो टैग यूज़ करना है वो है टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर दोस्तों हमने जो नेक्स्ट
टैग यूज़ करना है वो टेबल रो। उसके अंदर दोस्तों हमने नेक्स्ट th डिफाइन कर देना है, और th के अंदर दोस्तों हम एक और जो है ले लेते हैं। th डिफाइन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं टेबल की, जो हम कर देते हैं 100%। हाइट हम इसकी कर देते हैं 500 पिक्सल। दोस्तों हम इसका जो बीजी कलर है जो हमने कॉपी किया है वो इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। इस टेबल हेडर के अंदर दोस्तों हम देन एक और टेबल ले लेते हैं, और इस टेबल के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले इसको दे देते हैं विड्थ हम इसको फिलहाल दे देते हैं 40%, और देन हम इसको दे देते हैं बॉर्डर हम इसको दे देते हैं 1, और देन से दोस्तों हम इसको जो है यहाँ पर हाइट भी डिफाइन इसकी कर लेते हैं, वो हम कर देते हैं 400 पिक्सल। इसे सेव करते हैं दोस्तों, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखें दोस्तों ये हमारा वो वाला पोर्शन बन चुका है। उसके बाद दोस्तों अगेन हम यहाँ पर करते क्या हैं, यहाँ पर हम एक टेबल रो ले लेते हैं, उसके अंदर दोस्तों हम एक ले लेते हैं टेबल हेडर। इसके अंदर दोस्तों हम अगेन एक इसके अंदर दोस्तों हम अगेन एक और टेबल ले लेते हैं, उसके अंदर हम एक टेबल हेडर डिफाइन कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों हम एक हेडिंग 1 ले लेते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं वेब डेवलपमेंट। इसको सेव करते हैं दोस्तों, इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। हम इस टेबल को भी हम उतनी विड्थ दे देते हैं जितनी हमने उस टेबल को दी है। उसके बाद दोस्तों हम इसको हाइट भी दे देते हैं उतनी ही। विड्थ सॉरी दोस्तों हम इसकी कर देते हैं 100%। हम जो ये हमारा टेबल है दोस्तों इसको हम कर देते हैं, हम इसकी सेल्स स्पेसिंग जो है वो कर देते हैं 0। इसके बाद दोस्तों हम इस तरह करते हैं, ये जो सा हमने टेबल लिया है इसके बॉर्डर को हम कर देते हैं ख़त्म। तो अब ये हमारी जो है सिंगल लाइन हमें शो हो रही है। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे हेडिंग 2 यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर हम अपना ये टेक्स्ट जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसे हम पेस्ट कर देते हैं, और इसके बाद हमने कहाँ पे अबाउट के बाद यहाँ पर हम ब्रेक टैग का यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हम इस ब्रेक टैग को कॉपी भी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम इसे फ्रंट CSS हम इधर फ्रंट के बाद भी यूज़ कर लेते हैं, CSS के बाद भी यूज़ कर लेते हैं। देन हम इन और एंड के बाद दोस्तों इसे यूज़ कर लेते हैं, एंड के बाद हम इसे यूज़ कर लेते हैं। सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे जाके हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो देखें दोस्तों हमारा जो है ये लिखा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों हम देन करते क्या हैं, यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम इसका कलर कर देते हैं वाइट, और हम इसकी फैमिली जो है चेंज कर देते हैं, वो कर देते हैं एरियल। हम इसको यहाँ पर क्लोज भी कर देते हैं। उसके बाद इसी टैग को दोस्तों हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इस टैग को भी कॉपी कर देते हैं, और यहाँ पर एंड पर हम इसे क्लोज कर देते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोस्तों हम अपने ब्राउज़र पे जाके इस आउटपुट को देखते हैं। इसके बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम इस हेडिंग को जो है यहाँ पर देकर देखते हैं इसको अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट हम इसको दोस्तों दे देते हैं जस्टिफाई। दोस्तों इसको करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इवेंट NBSP। इसके बाद दोस्तों हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं
3 टाइम पेस्ट करके हम देखते हैं चेंजेस कितनी इनफ है। हम इसको थोड़ी सी और दे देते हैं। इसे सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें ऑलमोस्ट दोस्तों हमारा जो वैसा का वैसे ही है और ऑलमोस्ट प्यारा भी लग रहा है। अगर आप चाहें वेब डेवलपमेंट का साइज तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा उसी तरह हम कर लेते हैं। यहाँ पे 6 कर देते हैं। 6 करने के बाद इसे रिफ्रेश करते हैं तो अब ये ऑलमोस्ट प्यारा लग रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे हम बटन टैग का यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास उसकी टाइप आ गया बटन और यहाँ पर भी हम उसको नेम जो है दे देते हैं क्लिक हियर का। दोस्तों ये हमारा बटन तो बन चुका है लेकिन हम इसको कलर भी करना चाहते हैं वैसा। तो अब ऐसा हम इसको कलर कर नहीं सकते हैं मीन के यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बीजी कलर दूं तो बीजी कलर एट्रीब्यूट जो है इस पर वर्क नहीं करेगा। यहाँ पे देखें तो उसके लिए दोस्तों सिंपली हम इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इस बटन का। हम इस बटन को यूं कर लेते हैं स्नाइपिंग टूल से इसका जो है हम स्नाइप ले लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर यूज कर लेंगे इमेज टैग का और यहाँ पे हम इमेजेस के फोल्डर में पड़ी हुई है हमारी btn.jpg की फाइल। हम इसे सेव करते हैं। हम यहाँ पे अल्टरनेट कर देते हैं दिस इज बटन। इसे सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए दोस्तों ये पिक्चर हमारी जो है लग चुकी है। हम इसकी विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। हम इसकी विड्थ जो है कर देते हैं 300। इसकी विड्थ को हम कर देते हैं थोड़ा सा कम 370 कर देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट अब जो है प्यारा लग रहा है। दोस्तों हम इसका साइज जो है कर देते हैं 380। दोस्तों साइज करने के बाद अब देखें इसका यहाँ से गैप हमें नज़र आ रहा है तो उसके लिए हम जस्ट अपने इस इवेंट को कॉपी कर लेते हैं और इस इवेंट को इसके बाद हम 3-4 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं। तो ये साइड पे मूव कर गया। हम इसकी कर देते हैं 82। तो अब ये ऑलमोस्ट दोनों साइड से बराबर है। हम एक दफ़ा और इधर इवेंट को कर देते हैं कॉपी और पेस्ट और यहाँ अब ये दोनों साइड से बराबर आ रहा है। अब दोस्तों देखें ये हमारे इमेज ही बनी है लेकिन ये हमारा बटन की तरह वर्क नहीं कर रहा। लेकिन हम इसको बटन की तरह वर्क करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ कर लेंगे। एंकर टैग हम इसका बना लेते हैं और इस एंकर टैग को जाके हम क्लोज भी कर देते हैं। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखें दोस्तों ये हमारा जस्ट लाइक एक बटन ही बन चुका है। मीन कि अब ये हमारा एक लिंक बन चुका है तो इस पर जब भी क्लिक करेंगे तो वह हमारा वर्क कर जाएगा।
इसके बाद दोस्तों इस TH को हम कर देते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद दोस्तों इस TH को हम कर देते हैं इसी रो में पेस्ट। तो ये देखिए दोस्तों हमारा पोर्शन जो है ये बन चुका है। तो अब जो है हम ये जो से हमने TH यूज़ किए हैं इनकी जो विड्थ हमने दी हुई थी वो हम कर देते हैं यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी दोस्तों हम इसकी कर देते हैं 80, और यहाँ पर भी दोस्तों हम इसकी जो विड्थ है टेबल की वो कर देते हैं 80। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाकर रिफ्रेश करते हैं। तो देखें दोस्तों हमारे जो पोर्शन है ये बन चुके हैं ऑलमोस्ट। अगर आप चाहें तो इन्हें 90 का दे दें। दोस्तों दे कर देखते हैं। तो देखें दोस्तों ऑलमोस्ट ये बराबर हैं। अब हम इन्हें यहाँ पर जो है इसको हम इस टेबल को दोस्तों हम यहाँ पर दे देते हैं सेल स्पेसिंग। दोस्तों हम यहाँ पर दे देते हैं 10। ऑलमोस्ट हम दोस्तों इसको दे देते हैं 20। दोस्तों हम इसको सेल स्पेसिंग जो है 50 देकर देखते हैं। तो अब ये ऑलमोस्ट दोस्तों दोनों साइड से, इस साइड से और इस साइड से इक्वल्स हैं। अब हम इनकी जो है विड्थ जो हमने इनकी की हुई थी 90, इसको 100 कर देते हैं। 100 करने के बाद दोस्तों अब देखें ये हमारे जो है उसी तरह हमारा टेबल बन चुका है। जस्ट हमने यहाँ पर अब इमेज लगानी है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे ये हमने एंकर टैग सब कुछ यूज़ किया हुआ है यहाँ पर हम जस्ट इसको रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो हमें यूज़ करना है, यहाँ पे हम इमेज टैग को रहने देते हैं और यहाँ पे हम इमेज टैग जो है हम ये कह देते हैं दिस इज पिक्चर, और हम इसकी जो है कर देते हैं इमेजेस के अंदर जो हमारी ये इमेज पड़ी हुई है, इस इमेज का नाम है वेब। तो web.png, और उसके बाद हम इसकी विड्थ को हम ख़त्म कर देते हैं। देखते हैं इसका ओरिजिनल साइज़ कितना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारी इमेज लग चुकी है। अब हम इसकी विड्थ जो है इसको कम करके देखते हैं। तो अब ऑलमोस्ट इसकी इमेज का हम साइज़ और बड़ा करते हैं। तो अभी भी नहीं, हम इसको कर देते हैं 380। लेकिन दोस्तों अब ये जो सा है हमारे ये वाली साइड जो है, ये साइड जो है इस चीज़ को हमने थोड़ा सा आगे लाना है। तो उसके लिए जस्ट हमने यहाँ पर उसी तरह अपने इवेंट्स को 2-3 दफ़ा हम यहाँ पे 4 दफ़ा कॉपी कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों कितना मुश्किल है HTML से जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करना। मीन के इनके स्ट्रक्चर को हम बना तो लेते हैं, बनाना स्ट्रक्चर को आसान होता है, लेकिन यूं कलरिंग करके फिर उनको मैनेज करना मुश्किल होता है। मीन के जस्ट ये एक हमने बॉर्डर लगाने के लिए, हमने इनको मैनेज करने के लिए जो काम किया है उसके ऊपर हमारा जो है ज़्यादातर टाइम वेस्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वन हमने बनाना है वो इसके नीचे जस्ट हमने एक मार्की टैग लेकर ये थैंक्स फॉर वाचिंग वाला बनाना है। तो उसके लिए जस्ट हमने यहाँ पर यूज कर देना है मार्की टैग, और उसी तरह दोस्तों हमने मार्की टैग को जो है क्लोज भी कर देना है। और यहाँ पर हम अपना लिख देते हैं टेक्स्ट थैंक्स फॉर वाचिंग, और हम इसे ले देते हैं BG कलर इक्वल टू, इसको दोस्तों ये थोड़ा सा ग्रे टाइप का BG कलर मिला हुआ है। यहाँ पर कलर वही है लेकिन थोड़ा बहुत इसका कोड चेंज है। हम इसको यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं।
और अब जो है हम यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर का यूज़ कर लेते हैं। फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करने के बाद दोस्तों कलर एट्रीब्यूट हम यहाँ पे कर देते हैं, इसके वाइट कलर कर देते हैं और यहाँ पे हम इसका जो है साइज फेस भी कर देते हैं एरियल और इसका जो साइज है हम कर देते हैं वो 6 ऑलमोस्ट 5 कर देते हैं और हम फ़ॉन्ट टैग को क्लोज भी कर देते हैं। तो देखें दोस्तों ये जो सा है हमारा पोर्शन बन गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग वाला यहाँ पे हम इसका स्क्रॉल अमाउंट जो है स्पीड भी इसकी थोड़ी सी तेज कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इसका बिहेवियर जो है हम इसका चेंज कर लेते हैं और कर लेते हैं अल्टरनेट। सेव करते हैं, ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखें दोस्तों अब ये बाउंस कर रहा है। हम इसकी स्पीड जो है ऑलमोस्ट कर देते हैं 30। अब ठीक है दोस्तों, अभी भी ऑलमोस्ट इसकी स्पीड ज़्यादा है तो हम कर देंगे 20 पिक्सल। तो अब ये ऑलमोस्ट जो है प्यारा लग रहा है। हम 10 करके दें। अब ठीक है। तो दोस्तों इस लेआउट को हमने कलर में डिफाइन करना था। इवन के स्ट्रक्चर हमें इतना कलर प्रोवाइड नहीं करता जिस तरह हमने कलर बनाया है। तो इस तरह बनाने के लिए दोस्तों हमें इनमें बहुत सी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं एक किस्म की, मीन कि हमें मुश्किल से ही ये प्यारा सा कलर जो है प्रोवाइड करता है। नहीं तो CSS जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे उसमें सिंपली हमने जस्ट प्रॉपर्टीज़ कुछ यूज़ करनी है तो हमने ये 2 मिनट में बना लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी HTML की वेब पेज से रिलेटेड क्लास और नेक्स्ट हम CSS स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने ये जो सा अपना वेब पेज बनाया है इसको हम अपलोड करना सीखेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में इस वेब पेज को अपलोड करना सीखेंगे, कैसे हम ऑनलाइन अपने फ्री में इस वेब पेज को लॉन्च करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम अपनी CSS की जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। आई होप सो दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।